गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, लाजवाब होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज की इस बेहतर सेशन में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सर्वनाम का जो टेस्ट है। देखने में आपको ये सरल टेस्ट लगेगा, लेकिन याद रखिएगा बहुत ऐसे आपके पॉइंट हैं जो कि आपके एक क्वेश्चन को कम कर सकते हैं, है ना। तो याद रखिए, इसके पहले हम 1 मिनट की थ्योरी आपकी है, मात्र 1 मिनट की हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आपके थ्योरी से ही डायरेक्ट आपके बन जाते हैं। तो हम लोग 1 मिनट थ्योरी में समय देंगे, बाकी 100 क्वेश्चनों का टेस्ट हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं आज की इस क्लास में, ठीक है ना। चलिए, तो आवाज वगैरह मिल पा रही है आप सभी को? आवाज आ रही है? आ रहे तो एक बार सभी लोग थम्स अप कर दीजिए, यस कर दीजिए, थोड़ा स्माइल कर दीजिए, फिर हम लोग क्लास की स्टार्ट कर देते हैं। चलिए, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। आ रही है आवाज? रेडी है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 मिनट की थ्योरी होगी। यहाँ पर देखो, सर्वनाम एक विकारी शब्द है। सबसे पहली बात यही क्वेश्चन पूछेगा, सर्वनाम शब्द कैसा है? तो सर्वनाम विकारी शब्द है जो कि दो शब्दों अर्थात सर्व और नाम से मिलकर बना है, जिसमें सर्व का अर्थ होता है सबका अर्थ, है ना, अर्थात सार्वनामिक शब्द का जो अर्थ होता है सबका नाम होता है। देखिए, सर्वनाम का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना, किया जाता है, बल्कि संज्ञा शब्दों की पुनरुक्ति को रोकने के लिए हम लोग बार बार संज्ञाओं का प्रयोग करें, इसके लिए हम लोग सर्वनाम का प्रयोग कर देते हैं। परिभाषा तो आप तो दिया गया है, जो शब्द पूर्व या संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आ जाते हैं, आप लोग पढ़े होंगे। यहाँ पर देखिए, जैसे मैं, तुम, आप, ये होता है। अब देखिए क्वेश्चन आपको मिलेगा डायरेक्ट कि हिंदी में कुल मूल सर्वनाम की संख्या कितनी होती है। अगर आपसे पूछे कि संख्या कितनी होती है तो आप बताएंगे 11 होती है, ठीक है ना। और अगर पूछे प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के भेद कितने होते हैं तो आपके 6 भेद होते हैं, ये भी आपको याद रख लेना है। अब यहाँ पर देखा जाए तो आपका देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे पुरुषवाचक कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। अब यही आपके एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। देखिए, उत्तम पुरुष में आप लोग जानते हैं, है ना, आई वी, इंग्लिश में पढ़े होंगे आई वी, है ना। वैसे आपका मैं, हम। अब इसमें मैं, मैंने, मुझे, है ना, मुझे, मैंने, मेरा, मुझको, हमको, हमें, ये मिलेगा। मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप मिल जाएगा। अन्य पुरुष में या, हुआ, ये, वो आपको हो जाएगा, उन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो आपको क्लियर हो गया है। अब एक पॉइंट और बचा है, यही पॉइंट आपको सबसे कठिन आपका टॉपिक में ये वाला पॉइंट आपको होगा। बस यहाँ पर देखिएगा, कहेगा भैया जो अन्य पुरुष में वह होता है, वह होता है, ये कर्ता कारक में क्या होता है? तो आप कहेंगे वह होता है ना, और उसने होता है, इसका बहुवचन हो जाता है उन्होंने, ठीक है ना, उसने का हो जाएगा उन्होंने आपका हो जाता है। बाकी यहाँ पर देखो, हमने आपको दिखा दिया है कि गड़बड़ियां आपकी यहाँ से होती हैं, ठीक है ना। तो एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग यहाँ से ले लीजिए। बाकी हम लोग टेस्ट की ओर चलते हैं। आप वाले में क्या होता है, आपने दिया गया है तो आप लोगों ने, आपको है तो आप लोगों को हो जाएगा, आपसे है तो आप लोगों से हो जाएगा, ठीक है ना। और अगला पॉइंट देखिए, आपसे दिया गया है, यह शब्द जो प्रयोग होता है निकटवर्ती के लिए होता है। यह, इसने, तो ये, इन्होंने, है ना, इसको, इसे, ये, इनको, इन्हें, ये आपका होता है, यह के लिए होता है, ठीक है ना। कोई जो होता है अनिश्चय के लिए होता है, जैसे कोई है, किसने है, तो हो जाएगा किन्हीं ने, कर्ता वाले में ने हो जाएगा, कर्म वाले में को हो जाएगा, करण वाले में से हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी आपको क्लियर हो गया है। एक पॉइंट और बचा है जिनको देख लीजिएगा, डायरेक्ट एग्जाम से डायरेक्ट पॉइंट में होंगे। सर्वनाम के कुल भेद कितने होते हैं? आप कहेंगे 6 होते हैं। कोई, कामा, कुछ क्या होते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। सब कोई, सब कुछ, अब इनको देख लीजिएगा, मात्र 1 मिनट में नहीं, आधा सेकंड की बात है। ये गड़बड़ी आपसे करेंगे, पूछेंगे संयुक्त सर्वनाम बताइए। संयुक्त सर्वनाम जल्दी पढ़ा नहीं होगा, लेकिन आज देख लीजिए। यहाँ पर दिया है सब कोई, सब कुछ, कोई भी, कोई और, जो कोई, कोई और, कोई कुछ, कोई एक, हर कोई, जो कुछ। इसमें पढ़ने में आपको पता चल गया कि यहाँ पर जब दो शब्द आपके साथ हैं, सब कोई, सब कुछ, कोई, है ना, यहाँ पर हर कोई, कोई कुछ, कोई ना कोई, कुछ ना कुछ, कुछ, तो ये संयुक्त सर्वनाम होते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछेगा संयुक्त सर्वनाम किसमें है, तो ये शब्द आपको देखने को मिल जाएगा। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप सभी लोग, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि सर्वनाम में 7 कारक होते हैं, इनमें संबोधन कारक आपका नहीं होता, याद रखिएगा। सर्वनाम में 7 कारक प्रयोग होते हैं, इसमें संबोधन कारक प्रयोग नहीं होता है। यह और वह निश्चय सर्वनाम है, और आप जो होता है स्वयं के लिए होता है। हिंदी भाषा में कुल सर्वनाम की संख्या 11 होती है। और अगर आपसे पूछे कि भैया सर्वनाम कैसा शब्द है, आप कहेंगे विकारी शब्द है। पुरुषवाचक के प्रकार 3 होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष है। एक पॉइंट और आपका दिया है, यद्यप सर्वनाम विकारी है परंतु लिंग के कारण इसमें परिवर्तन नहीं होता है, लिंग के कारण इसमें परिवर्तन नहीं होता है। तो आइए अपने हम लोग टेस्ट के ऊपर, अब लोग हम लोग टेस्ट में आ चुके हैं, ठीक है ना। कोई समस्या नहीं हुई होगी। 1 मिनट की टेस्ट, 1 मिनट की परिभाषा में, 1 मिनट के वीडियो में आपने बहुत कुछ सीख लिया। अब आप टेस्ट पेपर लगाएंगे तो आपको बड़ी आसानी हो जाएगी। तो चलिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन हाजिर हो गया है। कह रहा है उत्तम पुरुष सर्वनाम किस भेद का एक प्रकार है? सुपर फास्ट तरीके से अब सोल्व करना है,
ठीक है ना। अब कहीं भी स्टॉप नहीं मारना है, बिल्कुल सुपर फास्ट तरीके से यहाँ पर सोल्व करना है। चलिए बताइएगा पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है कि उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का प्रकार है। उत्तम पुरुष किस में आएगा, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं सब लोग जवाब देंगे, आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए जवाब आ गया, ए नंबर बिल्कुल सही जवाब आया है। याद रखिएगा उत्तम पुरुष सर्वनाम किसका आता है, तो आपके पुरुषवाचक में आता है। हमने कहा था कि पुरुषवाचक के 3 पार्ट हो जाते हैं, 3 पार्ट में दोस्तों याद रखिए आपका आंसर हो जाएगा, आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, वाक्य सर्वनाम का कौन सा प्रकार है। चलिए यहाँ पर बताना है कि वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, सर्वनाम पूछा है तो निश्चय तो आपका है नहीं है, क्योंकि वे शब्द होते हैं किसमें, आपके पुरुषवाचक में होते, तो ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। अब डी नहीं होगा भैया, डी होता है या तो आपकी बात लिए होगा, अपने की बात करेगा तब डी होगा। यहाँ पर आपको डायरेक्ट होगा भैया क्या, पुरुषवाचक इसकी हमने बताया था उत्तमावस्था होती है, मध्यमा होती है और आपका अन्न होता है, अन्न पुरुष जो होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राम के भेद का सही विकल्प बताना है। वह कल मुझसे मिलने आएगी, है ना। अब ये बताइए कि यहाँ पर वह शब्द क्या मध्यम में आता है, आप कहेंगे नहीं आता है, ये सर आता है अन्य पुरुष में आता है। देखिए आपका आसान पॉइंट आपका हो गया, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करना है जो सर्वनाम भेद का सही विकल्प है। जिसको हमने बुलाया वह आया, इसमें से बताइएगा जो आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हो जाएगा, तो हमने बताया क्या दिया है कि जिसको हमने बुलाया वह आया। तो दोस्तों जो और वह शब्द जो आता है वो आपके संबंध में आता है ना। आप कहेंगे सर ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है कि जिसको हमने बुलाया वह आया। अब अगर आपसे गलती हो रही है तो ईमानदारी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना, क्योंकि बाद में अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं ऐसी चीजें जो आपसे गलती हो रही हैं। इसीलिए आपको टेस्ट लगवाया जाता है कि जहां भी गड़बड़ियां हो, जहां भी समस्या हो, तो उसको आप रिवीजन करें, उसका स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कोई सज्जन आपको बुला रहे हैं, इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। कोई सज्जन दिया है तो ये तो नहीं मालूम है कि कौन है। जब नहीं मालूम है तो आप कहेंगे सर ये क्या है, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन राइट हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी नंबर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है। अब जिन लोगों ने यहाँ पर पूरा वीडियो नहीं देखा है वो लोग तो गड़बड़ी कर देंगे, बाकी अभी अभी हमने बताया। यहाँ पर देखो सब कोई, है ना, सब कोई शब्द बता रहे थे। जब सब कोई शब्द आपका है तो ये भैया है संयुक्त सर्वनाम है। क्या है, संयुक्त सर्वनाम, सब कोई, जब कोई, है ना। जब 2 शब्द आपको ऐसे मिले, सब कोई, है ना, कुछ लोग, कोई ना कोई, तो ये होते हैं संयुक्त होते हैं। याद रखिए वीडियो की स्टार्टिंग में बता दिया है, जो लोग बाद में जुड़े हैं वो वीडियो की स्टार्टिंग में 1 मिनट समय जरूर दिया करें। हम क्योंकि जानते हैं कि कहाँ गलती हो रही है, इसलिए वीडियो के पहले 2 मिनट की थ्योरी पढ़ा देते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है आप भला तो जग भला। हमने कहा आप भला, इसका मतलब खुद सही है तो सब कुछ सही है, तो आप जो हो गया किसके लिए हो गया, आप कहेंगे सर ऑप्शन बनेगा सी नंबर है, निजवाचक। आपका आंसर खुद के लिए हो जाएगा, निजवाचक। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है। वे शब्द आपका दिया है और वे होता है किसमें, तो आपकी पुरुषवाचक में होता है, क्योंकि पुरुषवाचक में क्या होते हैं, यहाँ पर देखो अन्य पुरुष होता है, आपका मध्यम पुरुष होता है, उत्तम पुरुष होता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है जो सर्वनाम, फिर समझिएगा, जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए कह रहा है जो सर्वनाम शब्द वक्ता कामा श्रोता अथवा अन्य किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है वहां पर होता है पुरुषवाचक होता है। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, पुरुषवाचक हो जाएगा। जो कि आप देख सकते हैं आप सभी के जवाब भी आ गए हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है उस विकल्प का चयन करना है जो कि इस वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की तैयारी पूरी कर लिया है। तो दोस्तों ये बताइएगा आपका आंसर क्या होगा। घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर लिया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। भैया एक बार वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, है ना, थोड़ा सा अच्छा लगे कि नहीं आप लोग भी जुड़े हैं। और आप लोगों के यहाँ पर देख सकते हैं क्लासें आपकी कंटिन्यू रहती हैं, तो भैया जितने लोग जुड़े हैं एक बार वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, है ना। खुशी मिलती है कि जितने लोग आते हैं उतने लोग भी सपोर्ट करते हैं, तो जितने लोग साथी जुड़े हैं एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखो दिया गया है अपने आप, मतलब ये हो गया खुद के लिए, निजवाचक, ऑप्शन सी नंबर ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक सर्वनाम आपका है कौन सा। निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक सर्वनाम पूछा गया है और प्रश्नवाचक होते हैं WH वर्ड वाले होते हैं, मतलब जो कौन दिया गया है, ऑप्शन सी नंबर है, आपका जवाब राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जो शब्द पूर्व पर, क्या दिया है फिर समझिएगा, जो शब्द पूर्व पर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आ जाते हैं उनको क्या कहते हैं। तो भैया पूर्व मतलब पहले जो आते हैं और संज्ञा के बदले आते हैं वो आपके सर्वनाम होते हैं। इस डायरेक्ट परिभाषा से क्वेश्चन आपकी निकाला गया है।
अगला क्वेश्चन दिया गया है जो शब्द कौन सा सर्वनाम है, जो शब्द दिया है ये कौन सा सर्वनाम है, तो हमने कहा जो सो ये शब्द होते हैं आपके संबंध में होते हैं। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। याद रखिए संबंध में होते हैं, निज नहीं होता है, थोड़ा समझिएगा हमारी बात। निज मतलब यह होता है अपने आप के लिए होता है, स्वयं के लिए होता है ना। याद रखिए यहाँ पर जो है सो है ये संबंध होता है ना। बोलते हैं जो आता है उतना ही सही है ना। जितना हमने पढ़ लिया उतना ही बहुत है, वर्दी मिले या ना मिले, जितना हमको आता है उतना बहुत है, तो ये संबंध में आएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों से मिलकर है ना या मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं, और मेल से बनते हैं तो आप कहेंगे सर ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर संयुक्त सर्वनाम गया गया, याद रखिए इसका ऑप्शन लगाना है, यहाँ पर आपका कौन सा डी नंबर लगाना है। ठीक है ना, कि जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनता है। देखो मेल दिया गया, इसका मतलब ये हो गया कि क्वेश्चन में थोड़ा परिवर्तन आ गया। ये बोल देता कि जो सर्वनाम संज्ञा के बदले लिखे जाते हैं, बदले प्रयोग किए जाते हैं, उसके स्थान में लिखे जाते हैं, तब आप लोग जरूर बोल दे सकते थे, है ना। लेकिन मेल से आपका होता है, ये संयुक्त तो होता है, जैसे अभी हमने बताया था कोई 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 ना कोई, है ना। यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कोई आपसे मिलने आया है। अब ये कौन मिलने आया है ये आपको भी नहीं पता है ना। तो आप कहेंगे सर 15 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, आपका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। कुछ लोग ऐसे होंगे अगर एक दो क्वेश्चन गलत हो जाएंगे ना, वो क्लास छोड़कर चले जाते हैं, है ना। उनको लगता है कि नहीं हर चीज आसान होती है, उनको लगता है कि ये टॉपिक बिल्कुल सरल है ना। और हमें मालूम है कि 100 क्वेश्चन में से आप 75 क्वेश्चन तो सही कर लेंगे, लेकिन 25 क्वेश्चन नहीं सही कर पाएंगे, है ना। तो हलवा मत समझिए कि हलवा है, आए और नहीं आया एक क्वेश्चन तो हम चले जाएंगे, इतने से कुछ काम बनेगा नहीं। जब एक क्वेश्चन छोड़ के जा सकते हो तो फिर एग्जाम में अगर आपका आया तो क्या करोगे, आपको भी आपकी वर्दी भी चली जाएगी, आपके सपने भी चकनाचूर हो जाएंगे। ठीक है ना, तब क्या करोगे। इसलिए पहले से जंग लड़िए, पहले से तैयारी पूरी करिए, हल्के मत लीजिएगा। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है 16 नंबर में। तो देखो पुरुषवाचक में अन्य होता है, उत्तम होता है, मध्यम होता है, लेकिन अति उत्तम होता है क्या, आप कहेंगे नहीं होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्या आप घर भी जाएंगे। अब यहाँ पर आप दिया गया है, अब ये आप किस में काम करेगा, निज के लिए तो काम नहीं करेगा, आपकी बात हो रही कि आप घर जाएंगे। आप कहेंगे सर ये सर्वनाम आपका है, ऑप्शन में आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से सर्वनाम कौन सा है 18 नंबर में। 18 में जो सर्वनाम है वो दोस्तों आपका कौन सा है, पहाड़ तो होगा नहीं क्योंकि ये तो संज्ञा है, यहाँ पर आप जो आपका है वो सर्वनाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया संज्ञा का भेद नहीं होता है, संज्ञा का भेद नहीं होता है आपसे पूछा गया है। तो संज्ञा में देखिए आपसे कहेगा निजवाचक, ये होता है क्या भाई, निजवाचक होता है क्या। देखो भाववाचक संज्ञा होती है, जातिवाचक होती है, व्यक्तिवाचक होते हैं, लेकिन निजवाचक ये विशेषण में आपका आएगा, किस में आएगा, विशेषण में। और आप देख सकते हैं यूपीपी के एग्जामों में क्वेश्चन आपके पूछे भी गए हैं, इनको हल्के मत लीजिएगा, क्योंकि यूपीपी की परीक्षा में क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, और ऐसे क्वेश्चन से गड़बड़ी हो रही है, इसका मतलब है कि आज अभी भी आप जीरो हैं। अगर ऐसे टॉपिक में अगर आपके 3-4 क्वेश्चन गलत हो गए तो समझो अपने आप को जीरो समझ लीजिएगा। ठीक है ना, हीरो मत समझिएगा, हीरो तब समझिए जब टॉपिक में आपको पूरा कॉन्फिडेंस हो जाए। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। सर्वनाम का जो शाब्दिक अर्थ होता है इनमें से क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम, सबका नाम, जो कि ऑप्शन है आपका सी वाला। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं आपको बताना है। तो आप कहेंगे सर जी 3 भेद होते हैं। यहाँ पर देखिए उत्तम आपका होता है, मध्यम होता है और अन्य भी होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है यह मेरी पतंग है, रेखांकित शब्द का भेद बताना है। यह मेरी पतंग है, और जब मेरी पतंग है इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि सर जी ये निश्चय है कि मेरी पतंग है, यह मेरा घर है, यह मेरी पतंग है, ये मेरी किताब है, ये मेरी वर्दी है, इसको मैं लेकर ही रहूंगा। अर्थात यहाँ पर ये हो जाएगा निश्चय, ऑप्शन बनेगा सी नंबर है। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कह रहा है निम्नलिखित में से कौन निजवाचक, निज मतलब होता है स्वयं के लिए, और स्वयं के लिए जो प्रयोग हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कौन। यहाँ पर देखिए 23 नंबर का जो ऑप्शन है कि कौन निजवाचक सर्वनाम नहीं है, आपसे पूछा नहीं, देखो दिया गया नहीं, है ना, नहीं दिया है। आप है, निज है, खुद है, ये तो है, लेकिन भैया हम जो आपका है ये निजवाचक में आपका नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है सीधा शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। सीधा शब्द का प्रयोग जो होता है वो किस रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर जी ये आपके सर्वनाम, सर्वनाम में प्रयोग इसका नहीं करते, इसको भी नोट कर लीजिएगा। बाकी संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण में प्रयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम के रूप में कौन सा प्रयोग किया गया है। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, इसमें कह रहा है सर्वनाम के रूप में जो प्रयोग हुआ है वो कौन हुआ है। तो आप कहेंगे ये संज्ञा के स्थान पर आया है ऐसा,
और ऐसा जो हो गया ऑप्शन बी नंबर राइट हो गया है। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा, यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से क्या एक संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। संबंधवाचक सर्वनाम में होता क्या है, यहाँ पर देखो जो है, वहां है और सो है। याद रखिए यह जो होता है ये निश्चय के लिए प्रयोग करते हैं। आप कहेंगे सर ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से क्या एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आपको जवाब देना है। चलिए देखिए 27 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा सी हो जाएगा। याद रखिए यहाँ पर दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर सी। यह जो आपका है वो निश्चय है कि यह मेरी पतंग है ना। क्लियर है, या मेरी शर्ट है, या मेरी वर्दी है, तो यह जो होता है निश्चय होता है। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से कौन पुरुषवाचक सर्वनाम आपका है। पुरुषवाचक सर्वनाम की अगर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में, दोस्तों आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर देखो पुरुषवाचक सर्वनाम में कोई तो अनिश्चय होता है, क्या भी नहीं होगा, जो संबंध में होता है तो ऑप्शन कहेंगे सर जी तू। और तू शब्द जो आपका आ गया है ये हो गया है पुरुषवाचक में, क्योंकि हमने बताया पुरुषवाचक को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, है ना। यहाँ पर मध्यम पुरुष होता है, उत्तम पुरुष होता है और अन्य पुरुष में होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया साथ शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। साथ दिया गया है और साथ का प्रयोग समुच्चय में कर सकते हैं, संबंध में भी कर सकते हैं, क्रिया विशेषण में भी कर सकते हैं, लेकिन भैया आपका यहाँ पर सर्वनाम में नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निश्चयवाचक सर्वनाम का बहुवचन परसर्ग रहित परसर्ग सहित रूप क्या होगा। क्वेश्चन को समझिए, निश्चयवाचक सर्वनाम मतलब क्या होता है, निश्चय होता है यह, और का बहुवचन परसर्ग सहित रूप में क्या हो जाएगा। तो भैया निश्चय में होता है यह और इसका परसर्ग सहित रूप जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, तो यह हो जाएगा यह और इन्होंने। ऑप्शन बनेगा ए नंबर। अब ये जल्दी समझ में नहीं आएगा ये स्टार्टिंग हमने बता दिया है ना, जो लोग लेट में आए हैं बता दें, स्टार्टिंग हमने ये चीजें हमने स्टार्टिंग बताया है, तो अभी देख लीजिए, बाकी जब क्लास खत्म हो जाए तो स्टार्टिंग में आप लोग देख लीजिएगा 1 मिनट समय लगाकर। देखो आपसे दिया रिक्त स्थान आपको भरना है। आप तो आ गए पर आपकी पत्नी नहीं आई, यही तो होगा ना। यहाँ पर देखिए आप तो आ गए पर आपकी पत्नी नहीं आई, ऑप्शन नंबर देंगे डी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है। कुछ जो आपका है किस प्रकार का सर्वनाम है। कुछ जो आपका दिया है वो आपका निश्चयवाचक है, मतलब ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम आपका कौन सा है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम आपको बताना है। चलिए अनिश्चय कौन सा है, यहाँ पर देखिए अनिश्चय जो आपका है कौन, यहाँ पर कोई शब्द आपका अनिश्चय है। अगला है क्या कौन सा सर्वनाम है, और जो क्या होता है ये क्या होता है आपका प्रश्नवाचक होता है। अगला दिया गया है मध्यम पुरुष का उदाहरण कौन सा है। मध्यम पुरुष में क्या होता है, तू तुम होता है, मतलब ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कह रहे हैं निश्चयवाचक सर्वनाम आपका कौन सा है। निश्चयवाचक होता है यह वह, है ना, क्या होता है यह और वह, ये जो दो शब्द होते हैं निश्चयवाचक के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अगला है कुछ खाकर ही बाहर जाना, वाक्य में कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है। दोस्तों 37 नंबर में तो भैया कुछ खाकर जाना तो निश्चय तो बनेगा नहीं। आप कहेंगे सर यहाँ पर ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर अनिश्चयवाचक है। क्या है अनिश्चय। अब आपके दिमाग में आएगा हम संबंध कर दें कि कुछ खा कर जाओगे, लेकिन संबंध में हमने कहा था जो होता है सो होता है, उसको भी तो ध्यान रखना पड़ेगा, अपने आप से मत बना देना। यहाँ पर याद रखिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि कुछ शब्द आपका निश्चय में होता है, कुछ है कोई है। अगला है मैं कौन सा सर्वनाम है। मैं जो आपका है कौन सा है, तो मैं आता है किसमें, जब आपको कुछ नहीं मिलेगा तो आप कहेंगे सर ये पुरुषवाचक में होता है, क्योंकि इसी के 3 पार्ट आपके हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया मैं जा रहा हूँ चिंता मत करना। मैं जा रहा हूँ मेरी चिंता मत करना, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से क्या एक अप्रमाणिक वाचक सर्वनाम आपका है। समझिएगा 40 नंबर में 40 की बात करते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से क्या एक अप्रमाणिवाचक सर्वनाम आपका है, वो भी प्रश्नवाचक में। और प्रश्नवाचक में अप्रमाणिवाचक में याद रखिए आपका होता है क्या, क्या होता है, यहाँ पर आंसर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे दिया गया है मैं अपने आप काम कर लूंगा। मैं अपने आप काम कर लूंगा मैं अपने आप काम कर लूंगा, तो ये आप शब्द किसके लिए हो गया। आप कहेंगे सर जी निजवाचक हो गया, मतलब खुद के लिए हो गया है। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे दिया गया है कह रहा है वह आप ही चला गया। अब ये वह आप ही मतलब वह अपने आप चला गया, अब यहाँ पर भी आंसर क्या होगा निजवाचक हो जाएगा। अगला है सर्वनाम में, हिंदी में सर्वनाम कुल कितने होते हैं। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं ये आपसे पूछा गया है।
जब कुल पूछे तो आप कहेंगे सर 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं। लेकिन आपसे पूछे भेद कितने होते हैं, तो आप कहेंगे सर जी भेद होते हैं 6 होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है आप ही या राह देख रहे हैं, आपकी सब राह देख रहे हैं। तो आप जो हुआ है किसके लिए है, अब बताइए 45 नंबर में। तो आप कहेंगे आपकी सब राह देख रहे हैं, निजवाचक में हो जाएगा, मतलब उन्हीं के बारे में बात की गई है, आप समझेगा आपका बी नंबर। निम्न में से सर्वनाम शब्द इनमें से कौन सा है? 46 नंबर में जो सर्वनाम है वो आपका कौन सा है? आप कहेंगे सर 46 नंबर में जो कौन शब्द आपका है यह निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, मतलब ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकन में से पद पूछा गया है, और हम जो होता है वो होता है किसमें, तो आपके पुरुषवाचक में मध्यम पुरुष आता है, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। अगला है कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? तो सर्वनाम में निजवाचक भी होगा, प्रश्नवाचक होगा, पुरुषवाचक होगा, लेकिन गुणवाचक जो होता है वो आपका विशेषण होता है। क्या होता है? विशेषण होता है। अगला दिया गया है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन अब आया है यहाँ पर, देखिए ऊंट पहाड़ के नीचे। देखिए 49 नंबर में क्वेश्चन को समझिएगा। अनिश्चयवाचक जो होता है क्या होता है? कोई होता है और कुछ होता है ना। अनिश्चय वाला जो होता है कोई होता है और कुछ होता है। अब कर्ण से होता है ना, कर्ण से, तो देखो से शब्द इसी में लगा है कि नहीं लगा है? बस यही आंसर है। कितने आसान हो गया। हमने कहा अगर आपने 1 मिनट समय दे दिया तो हर चीज आपको सरल हो जाएगी, जो आपने अभी तक जल्दी से पढ़ा नहीं होगा, जो आपसे गलतियां हो रही हैं। तो याद रखिए कोई आपको पता है कि यह निश्चय है, और करण भी हो गया, किसे होता है, परसर्ग लगा है, आंसर आपका हो गया ये नंबर। अगले क्वेश्चन में आएगा, अगला क्वेश्चन अभी आपको मिलेगा। कह रहा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन क्या होता है? अब देखो अनिश्चय क्या होता है अभी बताया हमने, है ना। तो इसमें से अपादान में होता है क्या? अलगाव की बात होती है। जब अलगाव से बात होती है तब आंसर क्या हो जाएगा? तो भैया यहाँ पर देखो, अब अनिश्चयवाचक में कौन हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा किन्हीं से। क्या हो जाएगा? किन्हीं से हो जाएगा, किसी से नहीं होता है भाई, हमने पढ़ाया नहीं किसी से। हमने कहा कि अनिश्चयवाचक में कोई और कुछ होता है, और कोई और कुछ का होता है किन्हीं, और यहाँ पर से होगा, को तो हो ही नहीं सकता है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से सर्वनाम शब्द आपका कौन सा है? सर्वनाम पूछा गया है, और आप कहेंगे 51 नंबर का ऑप्शन बनेगा ए नंबर। जो कुछ दिया गया है ये क्या है? आपका सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले को आपको बताना है। उत्तम पुरुष जो जोड़ा है वो आपके कहां पर है? तो हमने कहा कि जो आपका मैं और हम होता है उत्तम पुरुष होता है, ठीक है ना। यहाँ पर जो तू और तुम होता है मध्यम होता है, और भैया वह ये होते हैं अन्य पुरुष में होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, और स्वयं के लिए लगा है, तो आप कहेंगे सर जी ये निजवाचक हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है मैं अपने आप वस्त्र धो लेता हूं, तो अपने आप मतलब खुद के लिए है, खुद के लिए है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। हमने कहा कि जहां पर हमें समझाने की आवश्यकता होगी हम आपको समय देंगे, जहां पर समझाने की आवश्यकता नहीं है, हमको लगता है कि वो चीज आपको आती है और आपको रिवीजन के रूप में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करा दें, वहां पर हम सुपर फास्ट तरीके से आपको सोल्व भी कराते हैं। यहाँ पर दिया है वह बहुत अच्छा लड़का है, में वह कौन सा सर्वनाम है? वह शब्द, यह, वह, ये शब्द आएंगे किसमें? तो आप कहेंगे सर ये जो आपके होते हैं आपके निश्चयवाचक में होते हैं। हमने कहा कि यह और वह ये निश्चयवाचक ही सर्वनाम में लगाइएगा, ठीक है। निश्चयवाचक होते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा निज नहीं होता है, ठीक है ना। यहाँ होता है निश्चयवाचक होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कोई आदमी धन की चाहत रखता है तो कोई संतान की। अब उपयुक्त वाक्य के आधार पर नीचे कौन से शब्द के भेद हैं आपसे अशुद्ध पूछा गया है 56 नंबर में। देखिए आपसे दिया गया है प्रथम कोई शब्द सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है भैया। दूसरी बार आया कोई शब्द सर्वनाम है, ये भी सही है। कह रहा है दोनों बार आया शब्द सर्वनाम है, ऑप्शन देखिए आपका सी वाला यहाँ पर आपका हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। डी वाले में कोई शब्द का प्रयोग सर्वनाम और विशेषण दोनों के रूप में हो सकता है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? अब मुझे जो आपका है दोस्तों आप कहेंगे उत्तम पुरुष में आएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है कोई आ रहा है वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम है? और कोई है आपको मालूम नहीं है, और जब आपको मालूम नहीं है तो आप कहेंगे सर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनिश्चयवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है जो करेगा सो भरेगा, है ना, और जो पढ़ेगा वही वर्दी पाएगा, जो पढ़ेगा वही सफलता हासिल करेगा। तो भैया जो और सो शब्द होता है संबंध बताता है, अर्थात ऑप्शन ए हो जाएगा, संबंध हो जाएगा। अगला दिया गया यह मकान मेरे भाई का है, यह और वह जो होता है ये होता है निश्चय में होता है, और निश्चय क्या होते हैं? आप कहेंगे सर जी 60 का ऑप्शन भी हो जाएगा, ये होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, और इसको हम लोग बोलते हैं संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का निर्धारण किसके आधार पर होता है? क्वेश्चन नंबर 61 बताइएगा। चलिए
नहीं भैया, मैथ की क्लास नहीं पढ़ाते हैं, हम सिर्फ हिंदी और जीएस पढ़ाते हैं। क्योंकि जितना पढ़ाते हैं उसमें कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाते हैं, और अपने आप में एक चैलेंज रहता है कि हिंदी में आपको पूरे के पूरे लाना है ना। हर चीजों में हर तरह बोलते हैं ना कि दो नावों में पैर मत फैलाइए, पता लगा अपना इधर के रहे ना उधर के रहे। इसलिए अपना जो सब्जेक्ट है हम वही पढ़ाते हैं, और चाहे ऑनलाइन पढ़ा रहे हो या ऑफलाइन होते हैं, इतना ही पढ़ाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखो दिया गया है, सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का निर्धारण जो होता है ये दोस्तों होता है आपके क्रिया के आधार पर। किसके आधार पर? क्रिया के आधार पर करते हैं, क्रिया आधार पर करते हैं। अगला दिया गया है कि कोई आया था। अब इसमें से बताइए कोई कौन है, हमको नहीं मालूम है, आप कहेंगे अनिश्चयवाचक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? पुरुषवाचक सर्वनाम में दोस्तों यहाँ पर देखिए वह है, हम है और तुम है, लेकिन कौन क्या होता है? कौन तो पुरुषवाचक में आपका आएगा नहीं, ये तो अनिश्चयवाचक में हो जाएगा। क्लियर है। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आप भला तो जग भला, मतलब आप सही है तो सब कुछ सही है, मतलब ये बात हो गई है खुद के लिए अर्थात निजवाचक के लिए हो गई है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है मैंने इस समस्या का समाधान खुद ही निकाल लिया है, और खुद ही शब्द होता है किसके लिए? तो आप कहेंगे सर ये निजवाचक मतलब अपने आप के लिए हो रहा है। क्लियर है। और अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है, यूपी में इतने हलवा क्वेश्चन पूछते हैं हमारे राज्य। अच्छा भैया ये यूपी ही में है, यूपी के क्वेश्चन है, बाहर के नहीं है। 2021 के 2022 के हैं, ठीक है। ये कोई मत कह दे कि हिंदी पढ़ाते समय कि इतने हलवे क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है ना। सरकार को कुछ नहीं कह सकते हो कि कौन हलवा बना देगा, कब आपको जीरो बना देगा, ठीक है ना, कब आपको पेड एग्जाम 2023 बना देगा, कुछ कह नहीं सकते हो, ठीक है। बाकी आपको जो लेवल होता है वो लेवल ही पढ़ाया जाता है। यहाँ पर देखिए 2022 में क्वेश्चन आया है, यूपीडब्ल्यूएससी में ही आपका आया है, यूपीएसआई 2021 में आया है। अब इससे ज्यादा कठिन क्या पढ़ोगे भाई सर्वनाम में। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, अविकारी शब्द नहीं है। अविकारी शब्द नहीं है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 66 नंबर में, और 66 की बात करते हैं तो भैया देखो अविकारी शब्द आपका होता है सर्वनाम, है ना। अविकारी शब्द नहीं है, क्योंकि हमने बताया विकारी होता है, सर्वनाम जो होता है वो विकारी होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से मध्यम पुरुष आपका कौन सा है? मध्यम पुरुष सर्वनाम आपसे पूछा गया है, और मध्यम पुरुष में होता है तू होता है और तुम होता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है किसी को बुलाओ, वाक्य में किसी इनमें से क्या है? तो भैया किसी को बुलाओ। अब ये बताइए जो आपका 68 नंबर में है तो ये क्या है? आपको नहीं मालूम है किसका बुलाना है, अर्थात ये अनिश्चयवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई और कुछ, ये जो होता है वो किसमें होता है? तो आपके अनिश्चयवाचक होता है, ऑप्शन सी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आपके घर में इतने मेहमान आए हैं, कुछ मेहमान हमारे यहाँ भेज दीजिए। क्यों भैया, बुलाएंगे कि नहीं हमारे मेहमान को? याद रखिए आपके घर में इतने मेहमान आए हैं, कुछ मेहमान हमारे घर भेज दीजिए। 70 नंबर में आप कहेंगे सर इतने मेहमान आए हैं कुछ, तो भैया संबंध दिया है और अनिश्चय दिया गया है, आपको तो नहीं मालूम है कि कौन वाले हैं, तो आप कहेंगे अनिश्चयवाचक हो जाएंगे, ऑप्शन बी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है संकेतवाचक सर्वनाम को बताना है, और संकेतवाचक सर्वनाम क्या होता है? तो भैया निश्चयवाचक सर्वनाम को ही संकेत कहते हैं। हमने कहा कि यह मेरा घर है ना, वह पड़ोसी का घर है, तो भैया यह निश्चय है वह निश्चय है, और जब वह बोल रहे हैं तो ये संकेत ही तो दे रहे हैं, किसी से हम संकेत ही तो आपसे कहेंगे, ठीक है ना। याद रखिए इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? यहाँ पर संबंध आपका हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर जो निश्चयवाचक है निश्चयवाचक आपको हो जाएगा, यह और वह निश्चय होता है, इसे संकेतवाचक भी कहा जाता है। क्लियर है, बहुत सही। अगला क्वेश्चन दिया गया है इनमें से अनिश्चयवाचक कौन सा है? अनिश्चय जो होता है वो कौन होता है? तो यहाँ पर कोई है और कुछ है, अनिश्चय होता है। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? कुल सर्वनाम की बात करें तो आप कहेंगे सर 11 होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है इनमें से संबंधवाचक जो आपका होता है किनमें प्रयोग हुआ है? अब संबंध की बात करते हैं, पहला ऑप्शन उठाइएगा, और आपसे कह रहा है कि जो सोता है वो क्या है? जो सोता है सो खोता है। भैया ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या होगा? ये भी सही है, जिसने परिश्रम किया वह सफल हुआ, जैसी करनी वैसी भरनी, मिल में मतलब इनमें से सभी हो जाएगा। इनमें से सभी आपका है दोस्तों, याद रखिए ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड हो रहा है कि भैया जो सोएगा वो खोएगा, जो परिश्रम किया है उसको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, जैसे करोगे वैसे पाओगे भी, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी हैं। अगला है क्वेश्चन दिया गया है इनमें से संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? अब आइए क्वेश्चन नंबर 75 में कह रहा है संयुक्त सर्वनाम कौन सा है? संयुक्त हमने बताया स्टार्टिंग में ही आपको पढ़ा दिया था, हमने 2 मिनट निकाल कर थ्योरी के रूप में। देखो कोई ना कुछ, कुछ ना कुछ, है ना, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई, है ना, सब कुछ। जब दो चीज साथ में दी होती हैं, दो शब्द एक साथ हैं, वही हो गया आपका संयुक्त सर्वनाम। यहाँ पर दिया है संबंध में कौन सा है, और संबंध की बात करते हैं 76 में, आप कहेंगे सर जी जो शब्द आपका होता है संबंध होता है निजवाचक, और निजवाचक दोस्तों 77 में आप कहेंगे आप होता है।
कोई आ रहा है इसमें, कोई जो आपका है वो कैसा है, तो आप कहेंगे अनिश्चयवाचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है यह मेरी किताब है, तो यह शब्द होता है किसके लिए, हमने कहा यह होता है निश्चयवाचक होता है, यह और वह निश्चय होता है। अगला है हम ताजमहल देखने जाएंगे, वाक्य में हम जो आपका दिया गया है ये क्या है, पुरुषवाचक हो जाएगा, ऑप्शन डी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, जब भेद पूछे तो आपको बताना 6 होते हैं, जब संख्या पूछे तो आपको 11 बताना है। अगला है मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लूंगा, मतलब खुद की बात हो रही है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन सी हो जाएगा, निजवाचक हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है मैं स्वयं ही अपने आप से आया हूं, तो मैं स्वयं की बात हो रही है, अर्थात यहां पर भी क्या हो जाएगा, सी नंबर निजवाचक, यहां पर आंसर आपका राइट हो जाएगा, निजवाचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम में देखा जाए हम है, तू है, मैं है, लेकिन कोई शब्द आपका निश्चय में आपका आएगा। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, बताना है। चलिए वेरी गुड, कह रहा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है 85 नंबर में। तो देखो यहाँ पर जो है और वह है, तो वही जो शब्द आपका है और वह तो आपका देखिए आपने बताया निश्चय में हो गया, तो इसका मतलब है ऑप्शन आपका ये नंबर इसका राइट हो जाएगा। और वहीं पर निश्चयवाचक सर्वनाम आपका नहीं है, है ना, बाकी जो आपकी कुछ ना कुछ है, सब कुछ है और कुछ भी है, ये आपके आएंगे। और इन्हें क्या बोलेंगे, इनको संयुक्त भी बोल देंगे। अगला क्वेश्चन है शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, स्वयं के लिए प्रयोग होता है, निज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपके घर में इतना दूध होता है, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दीजिए, है ना। तो भैया याद रखिए इतना शब्द दिया है ना, कुछ दिया गया है, इसका मतलब है कि आप कहेंगे सर यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम आपका आंसर हो जाएगा। इतना दिया है और कुछ दिया है, और कुछ से पता चल गया ऑप्शन सी नंबर है। अगला है मैं अपना काम, है ना, मैं अपना काम आप ही कर लूंगा, मतलब स्वयं ही कर लूंगा, मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वह दूसरों की नहीं अपने आप सुधार रहा है, तो ये जो अपने आप दिया गया है, अपने आप दिया गया है, ये निजवाचक हो रहा है। अगला है मैं आपके घर में आपके घर मैं स्वयं आया, स्वयं की बात हुई है, आप कहेंगे सर निजवाचक हो जाएगा। अगला है जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा और वैसा होता है संबंध में, ऑप्शन डी नंबर है, राइट हो जाएगा, डी नंबर है। अगला दिया गया है जैसे वह आया वैसे ही चला गया, अब 92 की ऑप्शन बात करें तो आप कहेंगे संबंध हो जाएगा। अगला इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है। अब बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 93 में निश्चयवाचक सर्वनाम आपका है कौन, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है दोस्तों बताइएगा। 93 नंबर में आप कहेंगे सर ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, यह और वह, ये निश्चय होते हैं और निश्चयवाचक सर्वनाम को बोलते हैं, संकेत भी बोल देते हैं। अगला निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। प्रश्नवाचक में दोस्तों देखेंगे कब दिया है, किन्हें दिया है, कहां दिया है, लेकिन उनकी उसकी जो शब्द आपका ये तो होगा नहीं है, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है देखो देखो बाहर कोई आया है, देखो बाहर कोई आया है, अब मालूम तो नहीं है कोई आया है, कौन आया है हमको नहीं मालूम है, आप कहेंगे सर ये अनिश्चयवाचक हो जाएगा। अगला है इनमें से किस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। प्रश्नवाचक आता है 96 में, आप कहेंगे कि आप कहें तो आप कहेंगे तो ही बैठूंगा, पुस्तक किससे मंगवाऊं, तो किससे शब्द आपका हो गया प्रश्नवाचक में। अगला इनमें से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है, सर्वनाम की परिभाषा डायरेक्ट पूछ लिया है। देखिए संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं वो आपके सर्वनाम होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया है। मतलब जो आपके संयुक्त सर्वनाम होते हैं, हमने बताया किसी कहीं ना कहीं जो शब्द आपका हो गया, तो संयुक्त सर्वनाम नामक जो सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी है, इसका उल्लेख जो किया है वो किया है आपके डॉक्टर दीम सित्स, ऑप्शन बनेगा सी नंबर। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वे आम के पेड़ हैं, अब ये वे शब्द जो दिया है ये आपके हैं क्या, तो हमने कहा कि ये निश्चयवाचक है ना, क्या है ये निश्चयवाचक है, 99 का ऑप्शन नंबर है, राइट हो जाएगा। भैया यहाँ पर हमने बताया संकेत भी आपका कह देंगे ये आम के पेड़ है तो आम के पेड़ है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से सर्वनाम का कौन सा, इनमें से कौन सा सर्वनाम है। देखिए सर्वनाम कौन सा है, तो आप कहेंगे कौन शब्द जो आपका है अनिश्चयवाचक सर्वनाम आपका है। अगला है निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग जो होता हुआ है किसमें हुआ है, निजवाचक जो हुआ है वो किसमें हुआ है, यहाँ पर देख लीजिएगा। तो आज अपनापन कहाँ है, यह समस्या आप ही कर लूंगा, देखिए ऑप्शन भी हो जाएगा आप ही, मतलब खुद के लिए हुआ है। अगला है सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है, सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है। देखिए आप कहेंगे सर जी गुणवाचक जो होता है विशेषण होता है, बाकी प्रश्नवाचक निजवाचक संबंध होते हैं सर्वनाम। अगला उसका भाई खेलता है वाक्य में सर्वनाम पूछा है,
तो उसका भाई खेलता है ना, तो उसका भाई खेलता है, तो संबंध होगा या पुरुषवाचक होगा, निजवाचक होगा या निश्चयवाचक होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 103 का ऑप्शन राइट करना है। अगर आपने इसको सही कर लिया, आपने अगर इसको सही कर लिया तो समझेंगे कि आपने पूरे टेस्ट पेपर को सही किया है। बाकी अगर इसको गड़बड़ कर दिया तो समझेंगे कि पूरा टेस्ट पेपर पानी पानी हो गया। चलिए बताइए जल्दी से क्या कर दिया जाए। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है। अगर इसको सही कर लिया तो आपने पूरा टेस्ट सही किया, आप हीरो हैं। अगर इसको सही नहीं किया तो आप जीरो हैं। चलिए जल्दी से बताइए आपका आंसर क्या किया जाए। क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये एक चैलेंज आपका आ गया है कि ये चैलेंज आपका ऐसा है कि आपने अगर इसको सही किया तो बढ़िया है, नहीं तो भैया सब गड़बड़ हो जाएगा। जवाब देखिए यहां पर आ रहा है, संबंध आ रहा है और कुछ लोगों का पुरुष भी आ रहा है ना। चलिए बहुत अच्छा, प्रयास बहुत अच्छा है, लेकिन यहां पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या होगा। चलिए अब हम आपको पहले एक पॉइंट बता देते हैं, नहीं आप लोग जीरो हो जाओगे, कोई मतलब नहीं रहेगा। अब यहां पर लास्ट क्वेश्चन में एक चीज बताने वाले, उसको समझिएगा। जब संबंध की बात होती है तो संबंधवाचक सर्वनाम में क्या क्या होता है, यहाँ पर याद रखिएगा, जो होता है सो होता है ना, जो होता है सो होता है। जैसा वैसा होता है, क्या जैसा है जैसा हो गया, वैसा हो गया, वहां हो गया, क्या वहां हो गया, जिसकी शब्द आपका हो गया, जिसकी शब्द हो गया, उसकी शब्द आपका हो जाएगा, जैसी है वैसी आपकी हो जाएगा, है ना। ये शब्द आपके होते हैं आपके संबंध में। अब यहाँ पर पुरुषवाचक में देखेंगे कि भैया जब संबंध में इतने ही शब्द आपके होते हैं तो भैया उसका शब्द तो संबंध में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी है आपका पुरुषवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये है आपका पुरुषवाचक हो जाएगा, है ना। हमने बताया था पुरुषवाचक में यहाँ पर आंसर जो आपका होगा बी नंबर हो जाएगा। और ये अन्य पुरुष में आता है, क्या यह अन्य पुरुष में आता है दोस्तों, याद रखिए यह उन अन्य पुरुष में आता है। जैसे उनको, उनसे, उन्हें, उन्हें, उन्होंने, है ना, उनके, इसने, ये शब्द आपके होते हैं। अब ईमानदारी से बताइए कौन जीरो हुआ, कौन सही हुआ। चलिए आज के लिए दोस्तों, चलिए धन्यवाद सभी को।